आज बात सम्राट अशोक की नहीं, चंड अशोक की। चंड अशोक सत्ता, रक्त और प्रतिशोध की महागाथा। मगध साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार के महल में राजकुमारों की कमी नहीं थी, लेकिन अशोक उन सब में अलग था। वो सुंदर नहीं था, उसकी त्वचा खुरदरी थी और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे, जिसके कारण सम्राट बिंदुसार उससे घृणा करते थे। पिता की ये नफरत अशोक के कोमल मन में जहर की तरह घुल गई। उसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में प्रेम से नहीं बल्कि खौफ से सम्मान मिलता है। जब दूसरे राजकुमार महलों के ऐशो आराम में डूबे थे, तब अशोक सीमावर्ती इलाकों के विद्रोहों को कुचल रहा था। उसने युद्ध को ही अपना धर्म बना लिया था। जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु का समय आया, तो उत्तराधिकार की आग भड़क उठी। राज सिंहासन के लिए सबसे प्रबल दावेदार सुसीम था, जिसे पिता का समर्थन प्राप्त था। लेकिन अशोक के भीतर वर्षों से दबा गुस्सा अब फटने को तैयार था। कहा जाता है कि अशोक ने अपने मंत्री राधागुप्त के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उसने सुसीम को एक ऐसे गड्ढे की ओर आकर्षित किया जो ऊपर से घास फूस से ढका था, लेकिन नीचे धधकते हुए अंगारे थे। सुसीम की जलती हुई चीखें पूरे पाटलिपुत्र में गूंजी, लेकिन अशोक के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अशोक ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और तब तक शांत नहीं हुआ जब तक उसने अपने 99 भाइयों का लहू नहीं बहा दिया। मगध की गलियां अपनों के ही खून से तर हो गईं, और इसी खौफनाक कत्लेआम के कारण प्रजा उसे चंड अशोक यानी भयानक अशोक कहने लगी। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक की क्रूरता ने एक नया और विकृत रूप ले लिया। उसने पाटलिपुत्र के एक कोने में एक बेहद खूबसूरत इमारत बनवाई। बाहर से देखने पर यह किसी आलीशान महल जैसा लगता था, जहां सुंदर बगीचे और ठंडे फव्वारे थे, लेकिन इसके भीतर कदम रखने वाले के लिए केवल मौत थी। इसे इतिहास में अशोक का नरक के नाम से जाना गया। यहाँ उसने गिरिका नाम के एक दरिंदे को जल्लाद नियुक्त किया, जिसे इंसानों को तड़पाने की नई नई तरकीबें खोजने का जुनून था। इस नरक के भीतर लोगों को खौलते हुए तेल के कड़ाहों में जिंदा उबाला जाता था। उनकी जीभें खींच ली जाती थीं और उनके शरीर के अंगों को धीरे धीरे काटा जाता था, ताकि वे तुरंत न मरे बल्कि घंटों तड़पे। अशोक अक्सर इस नरक के पास से गुजरता और अंदर से आती चीखें सुनकर मुस्कुराता था। अशोक की सत्ता की भूख अभी भी नहीं मिटा पा रही थी। उसकी नजर अब कलिंग पर थी, एक ऐसा राज्य जिसने कभी मौर्यों के आगे सिर नहीं झुकाया था। कलिंग का युद्ध इतिहास का सबसे भीषण नरसंहार साबित हुआ। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की धरती को श्मशान बना दिया। 1 लाख से ज्यादा योद्धा मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। युद्ध के मैदान के पास बहने वाली दया नदी का पानी उस दिन लाल नहीं बल्कि काला पड़ गया था, क्योंकि उसमें पानी कम और इंसानों का खून ज्यादा था। लाशों के ढेर इतने ऊंचे थे कि गिद्धों को भी बैठने की जगह कम पड़ रही थी। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अशोक अपनी जीत का मुआयना करने निकला, तो उसे वहाँ वो नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसे वहाँ केवल सन्नाटा, बदबू और रोती हुई विधवाएं मिली। एक नन्हे बच्चे की लाश पर रोती उसकी माँ ने अशोक की ओर देखकर पूछा, क्या यही तुम्हारी जीत है सम्राट? क्या इन मुर्दों पर राज करके तुम महान कहलाओगे? कहते हैं कि उसी क्षण अशोक के भीतर का चंड मर गया। उसे पहली बार अपनी तलवार के वजन का एहसास हुआ, जो लाखों निर्दोषों के खून से भारी हो चुकी थी। कलिंग की उस तबाही के बीच अशोक का सामना एक शांत बौद्ध भिक्षु से हुआ। उस भिक्षु की आंखों में अशोक के लिए नफरत नहीं बल्कि करुणा थी। उस करुणा ने अशोक के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। अशोक ने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध की शरण में चला गया। जिस सम्राट ने नरक बसाया था, उसने अब शांति और धम्म के स्तंभ गाड़ने शुरू किए। उसने नरक के उस चैम्बर को हमेशा के लिए ढहा दिया और पशु बलि पर रोक लगा दी। आज भी इतिहासकार हैरान होते हैं कि क्या कोई